हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी मास्टरी पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यस, यू हर्ड राइट। आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लाइक क्लास 10th के लिए फिजिक्स में सबसे हॉट टॉपिक या फिर सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक आप कह सकते हो। द टॉपिक नेम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे बहुत बारीक सी, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स वो कर लेते हैं, समझ नहीं पाते कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात तो सभी लोग करते हैं, फॉर्मूले सभी लोग जानेंगे, लाइक फॉर्मूला होता क्या है, अगर न्यूमेरिकल आया तो फॉर्मूले के बेस पे कर भी जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द मेन इशू इज दैट कि वो समझ नहीं पाते कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में है क्या, व्हाई वी आर राइटिंग दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब एक्चुअल मीन क्या है। तो इस पूरे वीडियो में मीनिंग के बारे में बात करेंगे, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप कैरी करोगे इस मतलब थ्रू आउट जर्नी, यानी क्लास 10 की जर्नी में, वो होगा क्या, कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे और आगे जो अपकमिंग आपका जो फ्यूचर होगा उसमें बहुत जगह पे जी क्या करने वाले, यूज करने वाले। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझा जाएगा कि व्हाट इज दिस टॉपिक, वो है क्या। बहुत शॉर्ट टॉप में ये टॉपिक रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू दैट कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो पिछले साल कुछ प्री वाई क्यूज में पूछे गए होंगे, वो न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे और उस पर भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो अभी ये जो सीरीज चलेगी, इस सीरीज में कुछ यही कोशिश किया जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे छोटे छोटे वीडियोस बना के आप लोगों को इंटरेक्ट किया जाए। अगर आपको लॉन्ग वीडियोस चाहिए, बड़ी वीडियोस चाहिए, पूरा प्रॉपर लेक्चर चाहिए, तो आप प्रॉपरली या तो ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे पूरा फुल वीडियोस, लेक्चर, असाइनमेंट सब कुछ आपको वहाँ पे इजिली मिलता है और प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलो उस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो रिफ्रैक्शन जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल के लिए एक बात ये समझते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन, जैसे आप ये इमेज देख रहे होगे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को ध्यान दो, ठीक है ना, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर कि एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर हमने एक पेंसिल रखा। प्रैक्टिकली आप देख सकते हो घर के अंदर ग्लास के लोग, याद रखना कि ग्लास जो थोड़ा सा ना वो कांच वाला हो तो ज्यादा बेहतर दिखेगा आपको, स्टील वाला होगा तो टॉप से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर भी ऑब्जर्व हो जाता है लेकिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ग्लास का एक मतलब पानी डालना, पेंसिल को रख देना। जब पेंसिल को आप बिल्कुल स्ट्रेट डालोगे ना, ऐसे डालोगे ना, तो आपको दिखेगा कि पेंसिल क्या होगी, पीछे बेंड हो गई है। जैसे यहाँ पे इमेज बना रखा गया कि यहाँ पे क्या दिखेगा, एक बेंड हो गया, बेंडिंग द थिंग्स इज हैपनिंग ओवर देयर। यानी कि आप देख भी रहे होगे कि एक इंसिडेंट रेज आ रही है, यानी पर्टिकुलर किसी एरिया से, किसी पर्टिकुलर मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम में जब एंटर करी तो वहां पे क्या हुआ, उसका रास्ता बदल गया, अपना रास्ते का कर लिया, उसने चेंज कर दिया। तो ये जो रास्ता चेंज हो रहा है, जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जो डिफ्रैक्टेड हो रहा है या फिर जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, इसको कहते हैं कि हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अगर डिस्कस किया जाएगा तो काफी बड़ी वीडियोस बन जाएगी, बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में रखते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इतना हम समझेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द लाइट इज गेट डिस्ट्रैक्टेड और बेंड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। जब वो बेंड कर जाते हैं, इस फिनोमिना, इस बेंडिंग फिनोमिना को क्या कहते हैं, हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, अब डिटेल में बात करोगे तो भाई लाइट के बड़े सारे डिटेल एस्पेक्ट्स होते हैं कि लाइट डुअल नेचर शो करेगा, वेव पार्टिकल शो करेगा, लाइक मतलब वेव नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा। ठीक है, वेव नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमिना आते हैं, उस फिनोमिना के अंदर हम एक फिनोमिना की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन, जिसके पहले देखा। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन उसी का एक पार्ट है। तो ये कहा जाता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे गिरी, लाइट आई और किसी सरफेस पे फॉल करी, तो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। सरफेस शाइनी रहा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सरफेस शाइनी, शाइनी मतलब चमकने वाला सरफेस रहा तो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और सरफेस अगर आपका रफली रहा तो वो ऑब्जर्व कर जाएगी, और सरफेस अगर आपका ट्रांसपेरेंट रहा तो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, भी आप समझते हैं। तो इतना बेसिक सा फिनोमिना है। मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ओवरव्यू देने वाला हूँ, बहुत डिटेल में नहीं देने वाला हूँ, बहुत डिटेल में हम डिफरेंट वीडियोस ला सकते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए वो समझना बड़ा जरूरी है कि भाई ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के लिए आते हैं, मेरा ओवरव्यू ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे। ओवरव्यू ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास इतना याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई इंटरफेस है, जैसे माना कि हमारा पास क्या है, ये इंटरफेस और ये भी इंटरफेस, इस इंटरफेस में एक मीडियम 1 हुआ, इस इंटरफेस के साइड में मीडियम 2 हुआ, इधर भी मीडियम 1 हुआ, इधर भी मीडियम नंबर 2 हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मीडियम रेयरर है, रेयरर का मतलब ये हुआ, रेयरर का मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है ना, और डेंसर का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होंगे ना बहुत पास पास होते हैं। ठीक है ना, सिमिलरली लाइक कि आप लोग पढ़े होंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड क्या होता है, उसकी डेंसिटी के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं।
एक्चुअली वो वाला पार्ट नहीं है, वो डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, डेंसर अलग है, वो डेंसिटी अलग है, ठीक है ना। तो लेकिन कॉन्सेप्ट उसे समझ सकते हो कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल बहुत पास पास में होगा। अगर पार्टिकल बहुत बहुत पास में होंगे तो उसके अंदर लाइट की ट्रेवलिंग क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो करने लगेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर डेंसर है तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, जो डेंसर है, जो स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है वो क्या होने वाली है, स्लो होने वाली है, ठीक है ना। और रेयरर है तो जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है, क्या स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है, वो क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो रेयरर है फास्ट होगा, इससे स्लो होगा। तो कहता है कि अगर मीडियम वन रेयरर और मीडियम टू डेंसर है और वन से लाइट टू की तरफ जा रही है तो लाइट स्लो होने की वजह से वो किधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। और सेम तरीके से डेंसर से रेयरर पे जा रही है, यानी कि स्लो स्पीड से फास्ट स्पीड की तरफ आ रही है, तो नॉर्मल से दूर की तरफ क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट बेंड हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो लाइट ट्रेवलिंग हो रही है, जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो अपने ओरिजिनल पाथ, देखो यहाँ पे इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लाइट इंसिडेंट यहाँ पे आई, वो कायदे से ऐसे निकल जाना चाहिए था, इसको जो कायदे से क्या होना चाहिए था, इस साइड से उसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ना निकल के क्या होगा, वो इस साइड वो क्या हो गई, वो बेंड हो गई, ठीक है ना। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड दैट रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन हमेशा दिमाग में रखेंगे, क्या रखेंगे दिमाग में रखने की, कि एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। रेयरर में लाइट की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, और डेंसर में लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। तो कह रहे हैं ऐसे दो मीडियम है, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हैं, लाइट हमारी स्लो हो रही है, लाइट अगर स्लो हो रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी, अगर लाइट फास्ट हो रही है तो नॉर्मल से दूर मूव कर जाएगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है, लेकिन हम रिफ्लेक्शन चैप्टर में कवर कर पाएंगे उस चीज को, वीडियो वहां पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतनी बात समझ में आ गई, भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो समझते हैं। कह रहा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बला है क्या, कहते क्या है इसको। तो कहते ये है कि रिफ्रैक्टिव इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। भैया एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। और ये क्या बताता है, दिस इट इज यूज टू मेजर, यानी हमें फाइंड करना दिखाता है, ये बताता है, इट इज यूज टू मेजर हाउ मच लाइट स्लोज डाउन, यानी कि लाइट जो हो रही है ना स्लो तो होगी, लेकिन कितना स्लो होगी, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि लाइट स्लो तो होगी, कितना स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। जितना स्लो होने वाली बात है, तो अब अगर हाउ मच लाइट स्लोज डाउन, कितना लाइट क्या होने वाली है, स्लो होने वाली है, ये कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, ठीक है ना। मैं कह दूं कि एयर है, वाटर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। मैं कह दूं कि एयर है, डायमंड है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यानी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, 1/2 कम हो जाने वाली है, ठीक है ना, 2 टाइम्स कम हो जाने वाली है। अगर मैं कहूँ कि लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.3 है, मैं कह दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1.3 है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है, जो स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है 1.3 कम हो जाएगी, 1.3 पॉइंट कम हो जाने वाली है, यानी कि लाइट जो है इतना स्लो हो जाएगी। समझ आई बात, ठीक है ना। क्या कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसका यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि इट इज यूज टू मेजर ऑफ हाउ मच लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। फिर इट एक्सप्लेन व्हाई लाइट बेंड, ये बताता है कि लाइट क्यों बेंड हो रही है व्हेन इट इज एंटर वाटर, ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है ना। कह रहा है कि लाइट बेंड हो क्यों रही है, रीजन क्या है, लाइट बेंड होने के पीछे रीजन है सिर्फ उसकी स्पीड। अगर स्पीड सेम रहती तो बेंड नहीं करती, स्पीड स्लो हो रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और स्पीड फास्ट हो रही है तो नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है। तो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है वो क्या बताता है कि भाई लाइट क्यों बेंड हो रही है। डन है, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बात हम लोगों ने समझी यहाँ पे। कह रहा है कि ठीक है हमने समझ लिया। तो कह रहा है इसका क्या लाइट के स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, मैंने क्या कहा अभी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है। यानी कह दिया हमने क्या कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो जाहिर सी बात है कि ये सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो ये
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्टली, यानी कि जितना लाइट की स्पीड है उसके टाइम से वो रिफ्रैक्टिव क्या हो जाना है, कम हो जाना है। कह रहा है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है तो लोअर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, हाई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सॉरी स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। अगर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, अगर मैं कहूँ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो कहना होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ लाइट कैसा होने वाला है। क्या लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन द मटेरियल विद द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी क्या है, वही बात कही जा रही है कि अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। एग्जांपल के लिए डायमंड की बात करते हैं, ठीक है ना। डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। 2.42 होने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2.42 टाइम्स कम होने वाला है। 4 टाइम्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है ना, स्पीड। डन, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या पहला रिलेशन है ये, फर्स्ट रिलेशन है ये, कि ये याद रखेंगे आप। जैसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखी हुई है, कह दिया कि थ्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं ये कह दिया कि एक एन ए है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एक कह दिया एन बी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, एक कह दिया एन सी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। कह रहे कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होने वाली है, किसमें सबसे ज्यादा स्पीड लाइट होने वाली है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये दिया है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेटा, कौन से वाले वैल्यू में रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट सबसे स्लो चलने वाली है, तो क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होनी है, तो यहाँ पे सबसे स्लोवेस्ट होगा और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगा। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो ऑप्टिकल डेंसिटी से। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, जो हमने अभी बात करी डेंसर की, उस डेंसर को क्या कहते हैं हम, कितना वो ऑप्टिकली डेंस है, कितना उसकी ऑप्टिकली डेंसिटी है। ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब वो लाइट, वो रेज की बात करते हैं, ठीक है। क्या है कि अ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी मींस लाइट ट्रेवल स्लोअर, जितना ज्यादा उसकी हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, लाइट स्लो चलने वाली है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर, यानी कह रहा है कि जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ा, डेंसिटी कम हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हुआ। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा है, ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो होने वाली है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ने वाली है। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया है। सो द ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली है, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंस, ऑप्टिकली डेंस, ठीक है ना। आगे आते हैं। रिलेशन विद द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट से क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है भाई। क्या कह रहा है कि लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है कब, जब एंटर द मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जानी है, ये तुम बिल्कुल याद रखेंगे आप, ठीक है ना। कह रहा लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम, इसका अपोजिट कह रहा है कि भाई लाइट अवे की तरफ बेंड कब होगी, जब क्या होगी, रिफ्रैक्टिव की वैल्यू कम होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि फिर से मान लो कि एन ए की वैल्यू क्या हो गई है कि 1.5, चलो वही मान लेते हैं। एन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.8, और एन सी की वैल्यू कितना है हमारे पास 1.4। कह रहा है इसको अरेंज कर दो, इसको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में विद दैट बेंडिंग, कितना बेंड होगी उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो कह रहा है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बेंडिंग होगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें है, एन बी में है, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसमें होगा, एन बी में होगा, ठीक है ना। उसके बाद सबसे कम किसमें होगा, जिसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एन सी में, और इसके बीच में क्या हो जाएगा हमारे पास एन ए, और ये हो जाएगा ऑर्डर आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेंडिंग फिनोमेना का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, एमसीक्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे कि बेंडिंग निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया गया, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग, ठीक है ना। अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ऑप्टिकल डेंस, यानी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ये बात याद रखने की है, ठीक है ना। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली, इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, कहता क्या है कि सपोज करो कि एक मीडियम है,
इस मीडियम में हमने कह दिया कि दिस सॉरी एक इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट कुछ इस तरीके से आई। अब लाइट आने का बेसिक फिनोमिना होना चाहिए, बेसिक फिनोमिना होना चाहिए कि वो थोड़ा सा बेसिक फिनोमिना होना चाहिए क्या, कि उसको सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना निकल के किधर आया, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। नॉर्मल तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया। हमने कह दिया कि दिस इज आई एंड दिस इज आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी गई, ठीक है। तो क्या नॉर्मल तरफ बेंड होने का मतलब साफ साफ बात है कि मीडियम नंबर 2 क्या रहा होगा, डेंसर, और मीडियम नंबर 1 क्या रहा होगा, रेयरर। आई बात समझ में। तो रेयरर से डेंसर की बात करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि रेयरर क्या हो गया, एयर, और डेंसर के लिए मान लेते हैं क्या हो गया हमारा, वाटर। तो कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक तो दिमाग में याद रखिएगा, एकदम दिमाग में, एक बार बताऊंगा समझ आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कर करके देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमेशा हमेशा आपको ये देखना है कि लाइट जा कहाँ रही है, ठीक है। लाइट कहाँ से आ रही है वो मैटर नहीं करता, जा किधर रही है मैटर करता है। तो लाइट आ रही है, जा रही है मीडियम नंबर 2 में, और मीडियम नंबर 2 क्या हमारे पास वाटर है। तो लिखेंगे क्या ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्या लिखेंगे हम, मीडियम 2। मीडियम 2 का मतलब वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 क्या है हमारे पास, एयर है। ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, एकदम याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पे जा रही है उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो लाइट जा कहाँ रही है, वो जा रही है मीडियम नंबर 2 पे, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2। जहां जा रही है पहले लिखेंगे मीडियम नंबर 2, और फिर कहां से आ रही है मीडियम नंबर 1 से, तो लिख देंगे मीडियम नंबर 1। इसको कुछ कई जगह पे ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, और कहां से आ रही है, मीडियम नंबर 1 से आ रही है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि सर ये क्या बता दिया आपने, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मीडियम नंबर 1। अब जैसे ही मीडियम नंबर 2 है तो ऊपर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1, और अपोजिट हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ मीडियम नंबर 1 और वेलोसिटी ऑफ मीडियम नंबर 2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। एक और चीज समझते हैं क्या, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n21 n2 by n1 है और v1 by v2 है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर यहीं पे अगर मैं वाटर एयर की बात कर दूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्यों, क्योंकि वाटर में लाइट आई है और किधर जाएगी है, एयर के रिस्पेक्ट में आई है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, NW अपॉन NA, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ A अपॉन वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा कह रहा हूँ, W वाटर, डन, ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है कि दो चीज बचती है हमारे पास, एक कहता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिफ्रैक्टिव, सब जानते हैं, ठीक है ना। एक होता है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to any medium with respect to air is called that the absolute refractive index। एयर के रिस्पेक्ट में जिसका हम मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो आप फॉर्मूले समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो ये चीजें थी जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी थी समझने के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अंडरस्टैंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम लोगों ने फॉर्मूला समझ लिया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने रखी गई थी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मैंने कुछ इस टॉपिक टाइप की वीडियोस ट्राई किया मैंने। अगर आपको लगता है कि टॉपिक टाइप वाला वीडियो यूजफुल है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर यूजफुल है तो डेफिनेटली ऐसे और वीडियोस लाए जाएंगे जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा, थोड़ा डिटेल में उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें कुछ हम प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे कैसे सोचा जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं।
और लास्ट में एक टिप दिमाग में जरूर रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ, जिससे क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पॉसिबल है कि पूछे जाए, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है ना। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है वीडियो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए भर भर के, बच्चों मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग तक वीडियो पहुंचे। अभी अप्रोच सिर्फ इतना सा है कि टॉपिक के तरीके से आप तक पहुंचा जाए, ठीक है ना। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन से आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, अगर आपको ऑनलाइन बैच चाहिए तो फटाफट जाके मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए, आपको मैं बैच में एनरोल कर दूंगा, जहाँ पे ये फुल फ्लेज वीडियो सारी वहाँ पे चल रही है, ताकि आप उसको देख पाए और अपने बोर्ड की तैयारी प्रॉपरली कर पाए, ठीक है। ठीक है, तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली जस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।